सिद्धांत पद्धति संवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोय सौविसावुडम। पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसिंह स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागरमुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की भगवंतो आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज 85 काजी में वस्तु की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं। वस्तु भावात्मक अभावात्मक भाव अभाव अभाव भाव भूत है। प्रत्येक क्षण में प्रत्येक काल में वस्तु अपने अपने स्वभाव में परिणमशील है। जीव द्रव्य विभाव गुण के साथ प्रमन कर रहा है। जीव द्रव्य स्वभाव गुण के साथ प्रमन कर रहा है। जीव द्रव्य की विभाव गुण व्यंजन पर्याय जो है वे पंच परावर्तन का साथ देती है। ओह आश्चर्य! और कौन साथ दे रहा है? जीव द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय पंच परावर्तन में सहयोगी है। विभाव व्यंजन पर्याय जो है अशुद्ध निश्चय का विषय है। विभाव गुण व्यंजन पर्याय जो है अशुद्ध निश्चय का विषय है। ज्ञान में मति सुत आदि प्रणमन चल रहा है, रागादिक भाव चल रहे हैं। ये विभाव गुण व्यंजन पर्याय के साथ जीव द्रव्य का प्रणमन है। विभाव गुण व्यंजन पर्याय के सत्ता में जीव पुरुषार्थ करता है तो स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय की प्राप्ति के लिए वह संयम को स्वीकार करता है और संयम स्वीकार करके वही जीव स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय के शुद्ध निश्चय के साथ जो है ये जीव सिद्धत्व का वेदन करता है। सिद्धत्व का वेदन करता है, सिद्धत्व का वेदन करता है। परमार्थ दृष्टि से देखो, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय केवल ज्ञान, केवल दर्शन। स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय के साथ ये जीव परम समर्षि भाव से होकर के वहां पर भी भाव होगा, वहां पर अभाव होगा, वहां पर भावाभाव होगा। शुद्ध द्रव्य में शुद्ध रूप में होगा। अर्थ पर्याय के प्रमन की दृष्टि से
स्वभाव गुण निम्न पर्याय की दृष्टि से अग्रुल गुण का परमन सिद्ध भगवान में भी होता है। इस दृष्टि से उस परमन को रोकने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। अब यूं कहना चाहिए, द्रव्य नित्य होने पर भी परमनशीलता का विनाश नहीं कर सकता। अनुत्पन्न अवनिष्ठ होने पर भी द्रव्य परमनशीलता से शून्य नहीं होता। इतने गहरे में किसी छद्मस्त का प्रवेश नहीं है। ये तीर्थंकर अर्हत प्रवचन का ही नियोग है कि इतनी बात आप गहरे में बता सके। जिसने नित्यता को देखा वो नित्य ही देखता रहा, जिसने अनित्यता को देखा अनित्य ही देखता रहा, जबकि वस्तु नित्यात्मक है और एक ही काल में नित्य, एक ही काल में अनित्य है। काल भेद नहीं है। जिस क्षण में वस्तु नित्य है उसी क्षण में वस्तु अनित्य है। द्रव्य दृष्टि में नित्यत्व है, पर्याय दृष्टि में अनित्यत्व है, पर द्रव्य पर्याय में भिन्नत्व नहीं है अधिकरण की दृष्टि से। इसलिए एक ही समय में वस्तु नित्यात्मक है। ऐसा कोई काल नहीं आएगा जो पदार्थ पर्याय से शून्य होगा। ऐसा कोई भी काल नहीं आएगा जब पर्याय पदार्थ से शून्य होगी। और जहां पदार्थ होगा, पर्याय होगी, वहां नित्य ही, वहां पर गुण भी विद्यमान रहेगा। इस दृष्टि से या भावात्मक दृष्टि से व्याख्या करते हुए आचार्य जैसे स्वामी 21वीं गाथा को सरल पद्धति से समझा रहे हैं। जीवश उत्पाद सद उच्छेद असद उत्पादक कर्तृत्व उपसंहार व्याख्यान मुद्दयति। जीव के उत्पाद भय, सत्य का उच्छेद, असत का उत्पाद, पर्याय दृष्टि से इस विषय का उपसंहार कर रहे हैं। एवं भावम एवं पूर्वक प्रकार ने, पूर्वक जैसा पूर्व में कहा है, द्रव्यार्थिक नयन नित्योपि, द्रव्यार्थिक नयन से नित्य होने पर भी अब भेद ये करना है द्रव्य की नित्यता, द्रव्य में नित्यता, द्रव्य की नित्यता, द्रव्य में नित्यता। द्रव्य की नित्यता स्वीकार है, द्रव्य में नित्यता, द्रव्य की नित्यता है, द्रव्य में नित्यत्व भी है, द्रव्य में अनित्यत्व भी है। द्रव्य में अनित्यत्व नहीं होगा तो द्रव्य परमन नहीं कर पाएगा। द्रव्य अपरिणामी नहीं है, द्रव्य परिणामी है। शून्यत्व धातुत्व की दृष्टि से अपरिणामी है। शून्य धातु में परमन न होता तो शून्य अंगूठी से मुकुट नहीं बन सकता, मुकुट से अंगूठी नहीं बन सकती। जबकि ऐसा देखा जाता है, भाव अभाव, अभाव भाव, भाव अभाव, ये चार भंग पुद्गल में भी होते हैं। ये चार भंग जो पुद्गल में है, वो चारों भंग ये कह रहे हैं, पहला भंग छोड़ के 3 भंग नहीं होते। पहला भंग छोड़ करके 3 भंग नहीं होते। जो भाव नाम का प्रथम भंग है, उस भाव में ही आपको अभाव देखना है।
भाव में ही आपको भाव अभाव देखना है और भाव में ही आपको अभाव भाव देखना है। नहीं आ रहा समझ में? भाव में ही देखना है। स्वर्ण द्रव्य है, स्वर्ण द्रव्य है भाव। स्वर्ण द्रव्य जो है भाव है, उसमें कोई ना कोई पर्याय अवश्य है, परिणमशील है। अंगूठी पर्याय का अभाव है, क्योंकि मुकुट पर्याय का सद्भाव है। मुकुट जो है भाव रूप है, वो टूटेगा, मुकुट भाव का अभाव। उसके बाजूबंद का अभाव है, अभाव का भाव। मुकुट का अभाव हुआ, बाजूबंद का उत्पात हुआ, तो बाजूबंद जो है उसमें था नहीं, पूर्व में नहीं था, बाजूबंद बना है। उसी सोने में बाजूबंद पर्याय झलकी है, अभाव भाव, अभाव भाव, अभाव भाव। जगत में जो भी परिणमन चल रहा है, पारस, चाहे घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, चाहे मोक्ष मार्ग का प्रवृत्ति हो, ये चार भंग सर्वत्र लगेंगे। इन चार भंगों पर ही वस्तु व्यवस्था टिकी हुई है। चार भंग से बाहर कोई व्यवस्था वस्तु की हो ही नहीं रही है। अब चार भंगों पर जो विचार नहीं कर पाए विचारे, परीक्षा प्रज्ञा विहीन जन नहीं समझ पाए, वे अभाव को ही देखते रहे, कुछ भाव को ही देखते रहे, कुछ भाव को ही देखते रहे, कुछ अभाव को ही देखते रहे। यही नित्य एकांत अनित्य एकांत बन गया। क्योंकि नए दृष्टि, नए दृष्टि, नए दृष्टि, नए दृष्टि, लिखा हुआ नए, लिखा हुआ मात्र नए नहीं, नए दृष्टि। जो तुमने नए को पढ़ा है, उस नए का जो विषय है, वो विषय तुम्हारे अंदर आना चाहिए। और जैसा विषय तुम्हारे अंदर आ रहा है, वैसी आपको वस्तु दिखना चाहिए। वो वैसी वस्तु नहीं देख पाए आप, तो ग्रंथ में लिखे 7 नए, ग्रंथ में लिखे द्रव्यार्थिक के 10 भेद, ग्रंथ में लिखे पर्यार्थिक के 6 भेद, वे भेद तो लिखे रहेंगे। सद्भूत, असद्भूत, उपचरित, अनुपचरित, सुजाति, विजाति, सुजाति, विजाति, इस सारे नयों को आप पढ़ लेंगे। नयों को पढ़ के समझना सम्यक दर्शन नहीं है, नयों को पढ़ करके जान लेना सम्यक ज्ञान नहीं है। नयों को पढ़ करके, नयों को जान करके हमारा जो अंतरंग निर्णय है, वो हमारा सम्यक ज्ञान है, और हमारा जो श्रद्धा है वो सम्यक दर्शन है। ज्ञान का यथावस्तु निर्णीति सम्यक ज्ञानम प्रतिपत्। नयों को जान करके वस्तु को यथार्थ रूप में निर्णीत कर लेना, ये सम्यक ज्ञान है। नयों को समझ करके तत्वार्थ पर श्रद्धान करना, ये सम्यक्त है। वैसे तो नयों की परिभाषा रट करके अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव भी दुनिया को समझा सकता है। पीयूष, आपको नहीं बता देगा
प्रमाण बता देगा, न्याय बता देगा, लेकिन स्वयं के साथ अन्याय ही चलता रहेगा। प्रश्न बोला, आप प्रमाण हो, जो पुद्गल की पर्या है, जो पुद्गल की पर्या है, शब्द बंध शोक स्थूल संस्थान भेद तम छाया उद्युत आतप, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। ये पुद्गल की पर्याय पड़मनशील हैं, इनमें पड़मन होता रहता है। तो जैसे एक मटका है मिट्टी का, तो अभी मिट्टी द्रव्य पुद्गल ये मटके के आकार में है, मटके आकार का अभाव, और कपाल का उत्पाद, मटके भाव, मटके के रूप में भाव है, उसका कर दिया अभाव, तो भाव का अभाव, और जो कपाल नहीं था अभाव का भाव, मिट्टी वही है भाव, पिंड रूप मिट गया है अभाव। एक ही द्रव्य में तुमको चारों दिखाई देंगे। अब देखना चक्रेश, शास्त्रों में लिखे नियमों को और स्मृति का विषय बना लिया, ये अलग विषय है। स्मृति का विषय बनाना, धारणा का विषय बनाना, ये भी अलग है। धारण का विषय बनाना चाहिए। तत्व का ज्ञान स्मृति का विषय, प्रतिविज्ञान का विषय, तर्क का विषय, अनुमान का विषय, आगम का विषय, मित्र धारणा का विषय, ये सभी विषय हैं। लेकिन आपके लिए मोक्ष मार्ग में सहकारी कौन है? धारणा का विषय नहीं है, धारण का विषय है। अब प्रश्न मेरा है भोला से, यानी ज्ञान है, मित्र प्रमाण है, सिर नहीं उन्होंने समझना है। ज्ञानी ज्ञान है कहां पर? आप में ज्ञान है, आप में ज्ञान है, आप में ज्ञान है कि आप ज्ञान हैं। आप ज्ञान हैं, आप में ज्ञान है, आप में ज्ञान है, आप ज्ञान है, किम प्रमाण है? क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है? ज्ञान है, आप में ज्ञान है, ये तो दुनिया में होता है, कौन सी बड़ी बात? निगोदिया में ज्ञान है, निगोदिया में ज्ञान है, निगोदिया ज्ञान है, प्रमाण है क्या? ओहो, पुराणों का पाठी ज्ञाता है, पुराणों का पाठी ज्ञान में ज्ञान है, पुराणों का ज्ञाता ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञाता ज्ञान है, मित्र वेद उपनिषदों का ज्ञाता ज्ञान है, ये सारे ज्ञाता हैं, सब ज्ञानी हैं। ज्ञान है, ज्ञान है, किम ज्ञानम प्रमाणम किम अपरामणम। देखो 21वें का गाथा का जैसे स्वामी व्याख्यान कर रहे हैं उस दृष्टि से आप समझिए। आप सब ज्ञाता हो, आप सब ज्ञान हो, आप सब ज्ञान हो। जब ज्ञान हो, ज्ञाता हो, तो क्या आप सभी प्रमाण हो?
ज्ञान सब में हो सकता है, अभुव में भी ज्ञान होता है, भुव में भी ज्ञान होता है, प्रमाण नहीं होता। प्रमाण तभी होगा जब सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान है तो प्रमाण ज्ञान है, और सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो आपका ज्ञान प्रमाण नहीं है। पुनः आइए आपके प्रमाण में, सभी आपके प्रमाण में सभी प्रमेय उपादेय हैं क्या? चक्रेश इस विषय को खोलने नहीं चाह रहा मित्र, देखो इस पे आइए। आप माना कि सम्यक दृष्टि हो और सम्यक दृष्टि हो, आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान है, तो क्या आपका संपूर्ण सम्यक ज्ञान जो संज्ञा को प्राप्त हो रहा है, आपके जो ज्ञान सम्यक ज्ञान प्रमाण हो रहा है, आपके इस प्रमाण ज्ञान में सभी जो प्रमेय आ रहे हैं वे उपादेय है क्या? यदि सम्यक दृष्टि जीव के सभी प्रमेय उपादेय हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। सम्यक दृष्टि जीव चतुर्गुण से प्रारंभ होता है, वो चतुर्गुण जीव जो है वह संतान को भी जन्म देता है। मित्र, यदि उसके सारे प्रमेय उपादेय हो जाएंगे तो व्यापार भी करता है, बहुत सारे कर्म करता है, उसके सारे प्रमेय जो है ना उपादेय भूत हो जाएंगे। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव का जो उपादेय भूत मोक्ष मार्ग में जो प्रमेय उपादेय है वो मात्र तत्व निर्णय है, तत्व श्रद्धान है, और उसके मूल गुणों का जो पालन सम्यक का है वही है। बाकी सारे प्रमेय उसके हे भूत है, उपेक्षणीय है। इस भ्रम में मत पड़ जाना कि हम सम्यक दृष्टि हैं तो हमारी सारी क्रिया हमारी उपादेय भूत हैं। सम्यक दृष्टि जीव, अवरज सम्यक दृष्टि जीव की सारी क्रिया उपादेय भूत हो जाएंगी, फिर देशपति क्यों बनना चाहेगा? इसका मतलब है उसकी क्रिया है भूत है, उसकी सारी क्रिया उपादेय भूत हो जाएंगी देशवृत्ति की, तो महावृत्ति क्यों बनना चाहेगा? इसलिए उस देशवृत्ति की भी क्रियाएं हे भूत है। महावृत्ति है, महावृत्ति की सारी क्रिया उपादेय भूत है। अरे महावृत्ति की सारी क्रिया उपादेय भूत हो जाएंगी ना, तो मेरे मित्र प्रमत्त गुणस्थान जो संज्ञा समाप्त हो जाएगी, फिर अप्रमत्त में क्यों प्रवेश करेगा? उसके पास भी गुणस्थान जन्य तो उपादेयता कहला रही थी, लेकिन हेता थी। 15 प्रवाह छठवें गुणस्थान में होते तक, प्रथम से छठवें तक वे प्रमाद उपादेय भूत नहीं है, वे हे, उन हे का त्याग होता है तो अप्रवृत्त गुणस्थान प्रवेश करता है। तो क्या अप्रवृत्त गुणस्थान की सारी व्यवस्था उपादेय भूत है? जो उपादेय भूत गई थी 8वें गुणस्थान की दृष्टि से वे हे भूत है। 8वें गुणस्थान में उपादेयता थी, 9वीं की अपेक्षा से हे भूत है। 9वें में उपादेयता थी, 10वें में हे भूत है। 10वें में उपादेयता थी, 11वें में हे भूत है। 11वें में उपादेयता थी, 12वें में हे भूत है। 12वें में उपादेयता थी जिनकी, वे मित्र 13वें गुणस्थान में हे भूत है। 13वें गुणस्थान में भी जिसकी उपादेयता थी, 14वें गुणस्थान में वे भी हे भूत है। और यहां तक 14वें गुणस्थान में जिसकी उपादेयता थी, वे अघाती कर्म भी हे भूत है। उनका परित्याग करके जीव क्षय करके सिद्धत्व को प्राप्त होता है, वही परम उपादेय है। बाकी सब हे उपादेय उपेक्षणीय है। बराबर? हे उपाधि उपेक्षणीयता का बोध आपको परीक्षा को मुख में ही सीख लेना चाहिए था। अज्ञान वृत्ति हानोपादन उपेक्षा तत्फलम,
ज्ञान का प्रमाण का फल क्या? लव, अज्ञान की निवृत्ति, हे उपाधि उपेक्षा। अब अपन यहां चलते हैं। इस सूत्र को देख बालक, इस सूत्र को आप अपने दैनिक जीवन में कैसे लगाएंगे? मानना कि बेटा किसी व्यक्ति को पारस गाली देने की आदत है, वो गाली देने की आदत है, उसको समझ में आ गया इससे तो झगड़ा होता है, मेरे वचन खराब होते हैं, कर्म का आश्रय होता है, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा तुमने सोच लिया ना, ओहो, ज्ञान का फल आ गया सामने। जो गाली देने का ज्ञान था वो तुम्हारा मिटा। मुझे गाली नहीं देना चाहिए। बड़े बड़े धुरंधर जीवों को इस विषय पर चिंतन करना चाहिए। श्री मंडपों में बैठ करके, सभा मंडपों में बैठ करके भाषा समति, वचन गुप्ती, सत्य धर्म, सत्य महाव्रत, इन पर दृष्टि अवश्य रखी जाना चाहिए। इन पर दृष्टि नहीं रखी गई ना मित्र, जो वृक्ष सूख गया है उसका नाम ठूंठ कहलाता है। जो वृक्ष सूख गया है उसका नाम ठूंठ हो गया है। और ठूंठ जब लंबा समय तक ठूंठ खड़ा रहता है तो विश्वास रखना, फल की आकांक्षा से विचरण करने वाले बेहद खग पक्षी भी उस वृक्ष से आगे निकल जाते हैं, उस पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसे जिसके अंदर से सौरव भाषा समति, सत्य धर्म, बेटा सत्यानुव्रत, वचन गुप्ती, सत्य धर्म के प्राण निकल चुके हैं, ऐसे ठूंठ सदृश धर्मात्मा के पास कोई सच्चा धर्मात्मा ठहरना स्वीकार नहीं करता। अपनी डायरी पर मनोज आज ही लिख लेना। ये जो बगीचा आपको हरा भरा दिख रहा है, इसका हेतु पकड़िए। जिसके शब्द की सत्यता का प्राण निकल गया है, वहां सुब्रत सागर जी विशाल मुनि संघ का नायक बनकर के भी 4 दिन को उनको संघ भरा देखा, पर शब्द सौष्ठव के अभाव में संघ पलायन कर गया। जीवन में बालकों कितनी विषमता आ जाए, सामने वाला धनुष बाण भी तुम्हारे ऊपर चला दे, फिर भी आपको कर्कश वचनों का बाण नहीं छोड़ना चाहिए। कर्कश वर्णों का बाण मत छोड़ना, बाण मत छोड़ना। कोई कितनी अशुभ भंड वचन बोल दे, तब भी आप वहां पर बहु ज्ञानी मित्र कह के ही पुकारना। जब भी सुनने वाले तुम्हारे झगड़े को भी देखेंगे तो यही तो गवाही कहेगा, इन्होंने तो बहु ज्ञानी ही कहा था, गाली तो सामने वाले ने बकी थी। उपादान कोई भलाई नहीं है, उपादान कोई भलाई नहीं है। मित्र जब वो भाई प्रमोद, वो जिनवाणी वाला भैया, ये मशीनों पर विश्वास करके यहां छोड़ के चले जाते बाहर, देखा आपने? ये कैमरों को खाली छोड़ करके लगा करके चले जाते हैं। इनको इतना विश्वास है कि हमारी मशीनें सही काम कर रही हैं। बेटा, इन भाइयों को जब अपने कैमरों पर विश्वास है, आपको अपने हृदय पर विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि उपादान की आप बात कर रहे हैं। जरा सी आवाज आ रही थी मशीन में, उसने ठोक पीट कर अभी ठीक कर लिया। देखो, अभी मशीन में आवाज आ रही थी, लाइट और वो उसमें आवाज आ रही थी, पर उसने अपने विवेक से उसको वहीं धीरे धीरे बैठे बैठे ठीक कर लिया। बेटा, जैसे ही मशीन में फॉल्टिंग हो रही थी,
तुम्हारे भीतर फॉल्टिंग होने लग जाए ना, उसको वहीं ठीक कर लेना चाहिए। विषय पकड़ो, विषय पकड़ो, वहीं की वहीं ठीक करना चाहिए, बाहर नहीं निकालना चाहिए। उसकी तरंगे चिंगारियां निकल रही थी, हम तो संजय साहब को देख रहे थे, मैं सोच रहा था थोड़ा पीछे खिसक जाए, उसकी चिंगारियां निकल रही थी मित्र, वे चिंगारियां निकल रही थी, प्रमोद ने वहीं को उसको ठीक कर लिया। ऐसे मित्र भावों में कसाई की चिंगारियां निकले, उनको वहीं क्यों दबा देना चाहिए, वो दबा देना चाहिए, तब तो तुम्हारा ज्ञान प्रमाण संज्ञा को प्राप्त होगा। अन्यथा वो तो मिथ्या दृष्टि, घोर मिथ्या दृष्टि भी, सिंह भी अपनी गुफा में पेट भरा होता है तो शांति से पड़ा रहता है। कोई सिंह अहिंसक नहीं हो गया, कोई सिंह संवेदनशील नहीं हो गया, वो तो पेट भरा है तो शांति से पड़ा है। ऐसे पेट भरा है जीव शांति से बैठा रहे कि कोई अहिंसक नहीं हो गया, नहीं कोई मातृशाली क्षमा की मूर्ति बन गया है। विषमताओं की आने पर समता साथ दी जाए और उस समय कहे कोई बात नहीं। जो आप पर्यूषण में क्षमा धर्म की व्याख्या करते, क्या चेहरा बना के बोला, हो। जो चेहरा तुम उसको दुनिया को बना के बोलते चेहरा, समझो समझो, वो चेहरा जो बनाते ना वो अपने लिए बनाइए कि समझो समझो। ऊपर से नीचे, आकाश से पाताल एक कर दिया, सबके परिणाम ऊपर नीचे करा दिए। उस समय कहो समझो समझो, यानी समझो, प्रमाण ज्ञान खोजिए, प्रमाण ज्ञान खोजिए। सबका समझौता कराया, पर अपने भावों का हम समझौता नहीं करा सके। औदिक भाव में इतने बह गए, औदिक भाव इतने बह गए कि पारमार्थिक भाव को भूल गए। औदिक भाव में इतने बह गए, औदिक भाव में इतने बह गए कि पारमार्थिक भाव को भूल गए। ये औदिक भाव काम में नहीं आएगा, पारमार्थिक भाव ही काम में आएगा। इसे भी समझो बेटा अंकुश, यही तत्व का प्रवचन है। पुनः कहता हूं, औदिक भाव काम में नहीं आएंगे, औदिक भाव काम में नहीं आएंगे, ये तो बह जाएंगे। उदय में आए गए, उदय में गए, विपाको न तथा निर्जरा, इनका यही काम है, विपाक में आना और निर्लीन हो जाना। सारस्वत, सारस्वत नहीं, सारस्वत, शाश्वत कोई वस्तु है, वो औदिक भाव नहीं है, यानी वो पारमार्थिक भाव है। शाश्वत कोई वस्तु है, वो पारमार्थिक भाव है। इसलिए क्षौष्मिक भाव भी त्रिकालिक नहीं है, औष्मिक भाव भी त्रिकालिक नहीं है, स्यात् क्षयिक भाव भी त्रिकालिक नहीं है। हे मित्र, पारमार्थिक भाव त्रिकालिक है, आश्रय उसका लेना चाहिए। जब हम पारमार्थिक भाव को यूं देखेंगे, आश्रय उसका लेना चाहिए, तब चार भाव हम कहाँ होंगे? मात्र भाव। विषय लगाओ मित्र, विषय लगाओ, सारे विषय तुम्हारे सामने विराजमान है, तुम लगाने सीखो। जब पारमार्थिक भाव की बात करोगे ना, औदिक में, क्षौष्क में, इन सब में तो भाव अभाव, अभाव भाव, भाव अभाव सब लगेंगे, लेकिन भाव मात्र को देखना चाहते हो तो कहां जाओगे? पारमार्थिक के पास जाओगे। अब क्या नचक्रेश, ये पीयूष जैसे ज्ञानियों से मेरा कहना है कि जो जीव यहां से किसी प्रवचनकार को बुलाता है, आप विश्वास रखना वो यही सुनना चाहता है। इसलिए आप लोगों को पूरी पद्धति से सारे भंग समझना है। सभी ज्ञानी ब्रह्मचारी अगर ध्यान दो, पूरी पद्धति से आपको समझना है, किसी भी नए का विपर्यास ना हो जाए। ज्ञानी प्रमोद भाई, इतने सारे बार क्यों लगाए तुम इसमें?
इतने सारे बार क्यों लगाए भाई, एक से काम नहीं चल सकता क्या? हो, घबराओ मत, अच्छे से बोलो ना। जो हम प्रवचन कर रहे हो तुम जानते हो, पर जैसे तुम काम करते अपने बायरों के बारे में बता नहीं पा रहे हो, ऐसे जितने महाराज सब जानते हैं, लेकिन बताना अलग विषय, जानना अलग विषय है। इतने सारे बायर तुम लगाए मशीन में, हो, जबकि मेरे पास तो एक ही है यहाँ पर। यानी अच्छे से कहो, स्वामी हर बार का काम भिन्न भिन्न है, बराबर अलग अलग है। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, वे नीले पीले तो दिख रहे हैं आपके, हरे दिख रहा है कुछ, तो ये एक दूसरे में लगा दो ना। अच्छे से बोल गया नहीं? देख भाई, वो तुम्हारा अंशुल भी सुने तो सोचेगा कि प्रमोद बैठे बैठे ज्ञानी बन गया है। एक का कहीं जोड़ दो, कहीं का कहीं जोड़ दो ना, उसका परिणाम क्या होगा? इतनी सी बात बोल दो। अच्छा, फाइट हो जाएगा। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप? फाइट हो जाएगा। हे मित्र, समझो प्रमोद भैया, कहीं का तार कहीं जोड़ दिया ना, आपकी मशीन की हालत खराब हो जाएगी ना, और काम भी बंद हो जाएगा। ऐसे भोले जैसे जो लोग बैठे ना, अपने आप को ज्ञानी कहते हुए पगला जाते कभी कभी, इनको समझाओ। यदि हम अपनी मशीन का बार कहीं का कहीं लगा दें तो फॉल्ट हो जाएगा। ऐसी 7 नए हैं, इन 7 नयों को कहीं का कहीं जोड़ दोगे ना तो तुम्हारे सम्यक फॉल्ट हो जाएगा। बैठ जा, ये कहीं का कहीं विषय लगाओगे, कहीं का कहीं विषय लगाओगे। विसंवाद नयों ने नहीं किया, विश्वास मानिए। विसंवाद प्रमाण से नहीं हुआ, न नयों से हुआ है। जो बेचारे मालूम, सुब्रत सागर जी, आपको सोनागिर की याद रहना चाहिए। सोनागिर में जब प्रपंच कला चल रहा था इसी वर्ष, तो बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई थी इसी माइक की और लाइट की, और पता नहीं किसने क्या कर डाला, बेचारे की पूरी मशीन जल गई। ठीक है ना? तो विद्युत की शक्ति अधिक बढ़ गई। तो ये भी ध्यान रखना, कभी शक्ति को बढ़ाना पड़ता है तो कभी शक्ति को दबाना भी पड़ता है। आपको मालूम होना चाहिए, कभी 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 हीन होता है, कभी बढ़ जाता है। तो जब हीन होता है तो बुरा खिलाना पड़ता है, और बढ़ जाता है तो बुरा छुड़ाना पड़ता है। आपको मालूम होना चाहिए किसको, जिसको मधुमेह हो गया हो, मालूम, कम हो जाए तो बेचारे को चक्कर आते हैं, तो उसको फिर आप शक्कर का पानी पिलाते हो, और अधिक हो जाए तो शक्कर छुड़ाते, कड़वी करेला खिलाते हो। ओहो, इसी प्रकार से आपको तत्व का ज्ञान होना चाहिए। समझ गए? ये तत्व का ज्ञान है। किस नए को कहां आपको घटित करना है, इसका ज्ञान होगा ना, साल भर क्या तुम जीवन भर उपदेश करोगे। सुब्रत सागर जी, कोई ये नहीं कह सकता आपने ये क्यों बोला। पर जो बेचारे लगाना नहीं जानते हैं, जैसे कि पीयूष जो गाड़ी चलाना जानते ना, बताओ, ये एक अपने विनोद पन्ना भिंड, उसका एक भैया है ड्राइवर, वो कितनी बार यहां आ चुका, ठीक है ना, कितनी बार जा चुका, हर समय कोई ना कोई को लेके आ जाता भाई। हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आता विशाल वो। लेकिन बेटा जो नया खिलाड़ी हो ना, 2 कदम में ठोक देता है गाड़ी को, 2 कदम नहीं चला पाता, ठोक देता है। स्वयं घायल होगा, दूसरों घायल कर देगा। ऐसे ज्ञानी हो, जैसे वाहन चलाने के लिए आपको बढ़िया पहले सीखना चाहिए, तब आगे की यात्रा लंबी करना चाहिए। ऐसे जो लोग लंबे प्रवचन करना चाहते हैं और नए की गाड़ी चलाना जानते नहीं है, प्रमाण को समझते नहीं है, बेमालूम जरा सा बोले तो लोगों को ठुकना प्रारंभ होता है और लोग उनको ठुकना शुरू कर देते हैं। मतलब तुमको चलाने ही नहीं आता है। अत्यंत निषिद्धारम जिन्वस्ने चक्रम। अरे मित्रों,
यदि आपने आयुधशाला में भी गए, तलवार चलाना भी वो कला है, सुब्रह्मण्या सागर जी, कला है, कला विद्या है। वो राजकुमारों के लिए अलग से अध्ययन कराया जाता है, अस्त्र शिक्षा दी जाती है। तुम तलवार लेके आए, घुमा करके कहो अपनी हाथ काट के बैठ गए, अपनी सुम्पी गर्दन में लग गया, वो चलाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तलवार चलाओ ढाल के साथ। ऐसे में मित्र, प्रमाण की व्याख्या करो नए के साथ, नए की व्याख्या करो प्रमाण के साथ। और प्रमाण नहीं जब तुम्हें समझ में आया तो निक्षेप को लेके आइए। जब तक प्रमाण ने निक्षेप का सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तब तक मित्र तुम यहां आकर बैठ जाओगे, प्रतिदिन ठोकोगे, लोग ठोकते रहेंगे, बोले क्या बोल दिया इसने, क्या बोल दिया इसने। इसलिए इस गद्दी पे आने के पूर्व पहले गुरु के सामने अस्त्र शस्त्र विद्या सीखना चाहिए, फिर आयुधशाला में सीखिए, फिर संग्राम में जाइए। ऐसे ही गुरु के पास बैठ के नए को समझना चाहिए, प्रमाण को समझना चाहिए, फिर प्रवचन की गद्दी पर जाना चाहिए। आपको बोध होना चाहिए। किसान का बच्चा हल चलाना सीखता है, किसान का बच्चा बैलगाड़ी चलाना सीखता है, बनिया का मोड़ा तराजू चलाना सीखता है। ओहो, एक भैंस का पुत्र भी तराजू चलाना सीखता है। इसी प्रकार से यदि तराजू की डंडी का समीकरण नहीं हुआ तो काम बिगड़ जाएगा। ऐसी नए प्रमाण निक्षेप का समीकरण नहीं हुआ तो सारा काम बिगड़ जाएगा। चलाना आना चाहिए। बहुत बड़ी कला है, आपको लग नहीं रहा भी बहुत बड़ी कला है। लाखों लाखों जीव को एक आदमी कल्याण कर देता, प्रवचनकार। लाखों लाखों जीव का एक आदमी विघात कर सकता, कुप्रवचनकार। सोलकर्ण भावना तीर्थंकर प्रकृति के बंध की भावना, प्रवचन भक्ति भावना। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण प्रवचन भक्ति भावना। ज्ञानियों, जो लोग यूं कहते हैं बोले दिन भर क्या प्रवचन ही करते रहते हो, वे लोग तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के शत्रु हैं। उन विचारों को निर्णय नहीं है, इस बात का भान ही नहीं है कि प्रवचन दिन भर नहीं 24 घंटे करना चाहिए। एक भी क्षण बिना प्रवचन का नहीं जाना चाहिए है। मुख से बोलने के समय मुख से करो, अंतरंग में अंतरंग को सुनाओ। हर क्रिया में प्रवचन भक्ति होना चाहिए। तीर्थंकर जिनेश्वर के समोषण में श्री मंडप भूप में विराजमान अरहंत देव की दिव्य देशना 4 बार कीर्ति बेटा विशाल, 4 बार कीर्ति अमन, 4 बार भगवान बोलते हैं। 4 बार देशना होती, इतना देशना का महत्व है। लव कोई बच्चा भी कहते बेटा हमें प्रवचन सुना दो, भैया जी कभी नहीं कहना माइक लाओ सुना देना, तुम तो सुना देना। हो प्रवचन भक्ति भावना है। हमसे नहीं बनता, हम नहीं करेंगे, हम मंगलाचरण करके काम कर लेंगे, उनसे करा दीजिए आप। ओह मित्र, आप दूसरे को अवभाग्य दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम क्यों नहीं करना चाह रहे हो। ओहो बेटा, बेटा मां शम अपना आंचल खोल करके शिशु को दूध पिलाए, वो कितना अभागा जो दूध नहीं पीना चाह रहा है। मां शिशु को दूध पिलाए, वो शिशु तो अच्छा तुरंत पकड़ लेता है। अरे तुम तो मनुष्य के बच्चा हो ना ऐसे, अच्छा मनुष्य के बच्चा हो, वो कहां विपुल ज्ञानी, अब मनुष्य के बच्चा हो ना। बेटा हमने एक सूकरी को देखा, एक कुकरी को देखा, ओहो बकरी को देखा, गाय को देखा, सबके बच्चे ऐसे दौड़ते अपनी माँ के पास और वो दो पैर से खड़े हो जाते हैं और 2 पैर से माँ के आंचल को पकड़ लेते हैं और क्या दूध पीते हो,
देखा अपने पिल्ला को दूध पीते। धन्नो बेटा, जब एक अपनी माँ को पिल्ला भी देखता है तो प्रेम से दूध पीता है। तेरी माँ जिनवाणी भारती, 4 जिसके थन है, प्रथमानुग, कर्णानुग, चरणा, द्रव्यानुग, इनसे परम अमृत झर रहा है। तू नहीं पीना चाहता, कैसा भागा है? पियो पियो, जितना पियो खूब पियो, अघा के पियो। यहां पियो, जब वो दूध पी लेता ना, वही बछड़ा, गाय का बछड़ा दूध पी के मस्त होता है, वही बेटा फिर मालूम क्या करता है? अपने गर्दन पर धुरी रख करके, वो ज्वारी रख करके, मालूम, रथ को खींचता, रथ को। पपोरा जी में एक रथ है, पपोरा जी में रथ है, एक वृषभ रथ। बेटा उस रथ पर श्री जी विराजमान होते हैं, फिर जुलूस निकलता है, मालूम, जिन शासन की प्रभावना होती है। पर उस बछड़े ने अपनी माँ का दूध पिया था, फिर उसका इतना बलवान हो गया। बे बैल भी सुप्रसाद फिक्स हैं, बे ही बैल आते हैं वहाँ पपोरा में, अब बहुत बड़े बड़े हो गए, बे बूढ़े से निकले लगे, बे बैल आते हैं, वो रथ खींचते हैं, 3 लोग के नाथ उस पर विराजमान होते हैं। बेटा जैसे बैलों ने अपनी माँ गाय का दूध पिया और फिर रथ को खींचा जिनदेव का, ऐसे ही बेटा तुम जिनमानी माँ का दूध पियो और फिर जिन शासन की प्रभावना का रथ खींचो, पूरे विश्व में इसकी जयकार करा दो। कुछ लोग मालूम मोह सिकोड़ते हैं, बोले महाराज जी हम दूध नहीं पीते, तो क्या पीते हो? चाय पीता है। पागल, कैसा आदमी यार भैया, उसको दूध में गंध आती है, चाय पीता है, भाग ही फूट गए उसके। तो ऐसे कुछ लोग जिनवाणी नहीं सुनना चाहते, बोले तो क्या करते हो? टीवी के गाना सुनते हैं। चाय बिस्कुट पीने वालों, तुम्हारा पाप पुण्य उदय नहीं है, पाप उदय चल रहा है। धन्य वे जीव सुबह से दूध पीते हैं। समझो यहां किसका दूध? बाहर की बातें, पुरुष सागर चाय की बिस्किटें खा रहे हो तुम। जिनवाणी, जिनवाणी शुद्ध मां, शुद्ध मां बागेश्वरी, जिन भारती, इससे बड़ी जगत में कोई अम्मा नहीं है। जगदम्मा यही जिनवाणी है। आइए अब तो तुमको टीका दिखेगी, क्योंकि टीका ना लग जाए। ये जीव सुनो, जगदम्मा, पारणामिक भाव। क्या सोच रहे अनुपम सागर? पारणामिक भाव पर दृष्टिपात करो। इसलिए नित्य पे पर्यार्थिक नहीं ना, नित्य होने पर भी पर्यार्थिक नहीं से मनुष्य पर्याय अभाव, मनुष्य पर्याय का अभाव, व्ययम कृत्वा व्यय करके, पश्चात देवोत्पत्ति काले भावम, और देवोत्पत्ति काल में भाव देव पर्याय उत्पादा कुणधी, देव पर्याय का उत्पाद करता है। भाव अभावम पुनरपि देव पर्याय, देव पर्याय चुन काले, देव पर्याय के चुन काल में विद्यमानस, विद्यमान देव पर्याय भावस्य, विद्यमान देव पर्याय का अभाव किसी पर्याय से अभाव करोति, भवस्त पर्याय का अभाव करता है, अथवा तो ये भाव अभाव, अभाव भावम च पश्चात मनुष्य पर्याय उत्पत्ति काले, मनुष्य पर्याय उत्पत्ति काल में भावस्य अविद्वान मनुष्य पर्याय से भाव पाती, अविद्वान मनुष्य पर्याय के भाव को उत्पन्न करता है। इस प्रकार सा का करता, कौन करता? जीवो, जीवा। कतम भूता, कैसा जीव? गुण पर्याय सहित हो, गुण पर्याय सहित। अब ध्यान दीजिए इस लाइन पर। कुमति ज्ञानादि विभाव गुण, कुमति आदि विभाव गुण, नर नरकादि विभाव पर्याय सहित न ये प्रमाण कौन कर रहा है?
संसार में चार भाव रूप प्रबंध जो कर रहा है, कुमति ज्ञान आदि विभाव गुण के साथ और मनुष्य आदि विभाव पर्यायों के साथ कर रहा है। न केवल ज्ञान आदि गुण स्वभाव आदि सिद्ध रूपम शुद्ध पर्याय संहिता, जो केवल ज्ञान आदि स्वभाव गुण और शुद्ध 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 पर्याय के सहित ये जीव इस प्रकार से भ्रमण नहीं करता। अकस्मात चेत कैसे तत्र केवल ज्ञानादि अवस्था नरनकादि विभाव पर्यायन, केवल ज्ञानादि स्वभाव और में नरनकादि विभाव पर्यायन असंवाद, केवल ज्ञान के साथ स्वभाव गुण के साथ नर नरकादि पर्यायों का होना असंभव है। बहुत बढ़िया, क्या है? असंभव है। अगुरु लघु गुण षडहानि वृद्धि स्वभाव रूपेण, परंतु अगुरु गुण षडगुण हानि वृद्धि रूप स्वभाव पर्याय रूप से पुनः तत्रापि भाव अभादिकम करोति, तो वहां पर भी अगुण स्वभाव से भाव अभादि चार करता है। नास्ति विरोधा, इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है, वहां पर भी वो शुद्ध प्रमाण करेंगे। ठीक है ना? किम कुर्वन् सन, क्या करता हुआ? मनुष्य भावादिकम करोति, ये मनुष्य भावादिक करता है जीव। कैसे? संसर मारो संसर प्रभुनम सन, भ्रमण करता हुआ, संसरण करता हुआ जीव। क्या कहा? ध्रुव क्षेत्र काल भव भाव स्वरूप प्रपंच प्रकार संसारे, तो ध्रुव क्षेत्र काल भाव स्वरूप 5 प्रकार का जो पंच प्रावर्तन संसार है, इसमें जीव अज्ञान अविद्या के बस होकर के भ्रमण कर रहा है। अत्र सूत्र, इस सूत्र में विज्ञान विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावे, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव साक्षात उपाधि भूत, जो साक्षात उपाधि भूत है शुद्ध जीवास्त का है। वो क्या है? शुद्ध जीवास्त का है। यत सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरणम, उसी का सम्यक श्रद्धान सम्यक ज्ञान, उसी में सम्यक आचरण चारित्र। तद रूप निश्चय रत्नात्मकम, ऐसा निश्चय रत्नात्मक परम सामायिकम, जो परम सामायिक है तदा भावे, ऐसा परम जो सामायिक चारित्र है उसके अभाव में अज्ञानी प्राणी दृष्ट, 3 में ही तुलजा है। देखे हुए, श्रुत सुने हुए, अनुभूत। घर में बेटा कोई काम नहीं है शुभम, जो पाप कर चुके हैं उनका ही स्मरण कर रहा है व्यक्ति। कुछ नहीं है, दूसरे को पाप देखने में लगा है। कुछ नहीं है, जो अनुभव किए हैं उनकी याद में लगा है, दृष्ट। कुछ नहीं है तो कानों में लगा है यंत्र, सुन रहा है। बेटा अवभाग्य था आपका, इतना समय अमन कोई अच्छे काम में लगा सकते थे। आदमी खाली पड़ा हुआ है, रास्ते में जा रहा है, वो कानों में फोन लगाए हुए है, सुनता चला जा रहा है। ओहो, पर्याय का भान ही नहीं है, अबरल पर्याय का भान ही नहीं। बेटा मोबाइलों में भगवान नहीं दिखेगा, भगवान आत्मा में ही है। ओहो हो, अनर्थ दंड, घोर अनर्थ दंड। जीव को अपनी पर्याय की प्रत्याशक्ति का भान ही नहीं है। मनुष्य पर्याय के ये महान निषेक हैं, इन्हें यूं ही क्यों निकाल रहे हो? कुछ तो सोचो विशु, चक्रे से भी कहते ना, कुछ तो सोचो। कब तक तुम सोचते रहोगे सर्वज्ञ है कि नहीं? तुम तो ये देखो हम क्या हैं। चाहे तुम मेरे सर्वज्ञ को गाली बको तो बेटा उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा, चाहे तुम पूजा करो आरती उतारो उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। पर ये सत्य है, सर्वज्ञ हैं, थे, होंगे, और आपकी श्रद्धा नहीं जम पाई तो मेरे मित्र अपना अहित अवश्य हो जाएगा। आपको मैं बोल चुका हूं अष्ट सहस्रे, मीमांसक और चार्वाक, ये 2 दर्शन प्रमेय चक्रेश सर्वज्ञ को नहीं मानते, और
ऐसे नहीं मानते, अच्छी तरह से नहीं मानते, वो बड़े बड़े तर्क देते हैं। लेकिन जैनाचार्यों ने उनके हजारों प्रश्नों के तर्क को 2 शब्दों में समाप्त कर दिया। इसलिए मंद प्रणाम, भद्र प्रणाम और सम्यक श्रद्धान। बेटा जी जम गया ना, तो तुम कब तक हम देखते रहे हम दूसरों को, हम कम से कम ये देखें आत्मा तरीका लिखे क्या चक्रेश? अच्छा हाओ, पक्का श्रद्धान है, हाओ कितना भोला जीव है, हाओ सागरी बोल रहे, सागरी भाषा, हाओ है मित्र। यदि आत्मा त्रिकालिक है तो फिर तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, यथार्थ में सोचना पड़ेगा। युवाओं बेटा बाकी धर्म बाद में करना, आप लोग पहले इतना विश्वास करना आत्मा त्रिकालिक है। मतलब इसका समझना, इस भव के बाद हमारी मृत्यु होगी, हम दूसरे भव में जाएंगे। समझ में आ रहा ना? अब जाएंगे तो अगले भव में भी अच्छे से रह पाए, ऐसे काम यहां करके जाना। दृष्ट श्रुत अनुभूत आहार भय मिथुन परिज्ञादि समस्त प्रभाव प्रणाम मूर्छितो, इन प्रभावों के प्रणाम से मूर्छित हुआ प्राणी मोहिता आसक्ता सन, आसक्त हो तो नर नरकादि विवाह पर रूपेण भाव उत्पादन करोति, विवाह पर भाव को उत्पन्न करता है। तथैव अभावम वयम करोति, उनका व्यय करके कारण जीवस तस्मात् तत्रैव शुद्धात्म द्रव्ये, उसी शुद्धात्म तत्व शुद्धात्म द्रव्य में सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरणम निरंतर सर्व तात्पर्य कर्तव्यमति भावार्था, उसी में सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण करना चाहिए शुद्धात्म द्रव्य के प्रति, यही कर्तव्य आपका है, ऐसा भावार्थ समझना चाहिए। इते द्रव्यार्थिक निर्णय नित्य, द्रव्यार्थिक से नित्य, पर्यार्थिक निर्णय संसार जीवस्ते मनुष्य उत्पाद कर्तृत्व व्याख्यान, उत्पाद कर्तृत्व के व्याख्यान की अपेक्षा से उपसंहार मुख्यत्व ने, उपसंहार की मुख्यता से चतुर्थ श्लोक गाथा गता, चतुर्थ श्लोक में गाथा समाप्त हुई। इति स्थल चतुष्टय ने द्वितीय सप्तकम गता, इस प्रकार से स्थल 4 में द्वितीय सप्तक समाप्त हुआ। एवं प्रथम गाथा पतन के गाथा पात की पद के यदुक्तम, जो पूर्व में कहा स्थल पंचकम 5 स्तरों में, तेन सह नव अंतराधिकारी 9 अंतराधिकारों में चतुर्दश गाथा भी 14 गाथाओं के द्वारा प्रथम महाधिकार मध्य, प्रथम महाधिकार के मध्य में द्रव पीठिका अभिधाने, ध्रुव पीठिका के अभिधान में द्वितीय अंतराधिकार समाप्ता, द्वितीय अंतराधिकार समाप्त हुआ। इस प्रकार से 21वीं गाथा पूर्ण हुई और आगे 22वीं गाथा की व्याख्या करेंगे। कल फिर आओगे? हाँ, परे तो पुनः चर्चा करूंगा। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव, आत्मा का स्वभाव परिभाषित भिन्न। महावीर स्वामी की नमोरियंताड़म नमोस्दानम नमो सोत्साहम प्राणिक स्वाध्य निष्ठापन गृह पूर्वाचार्य भाव प्रिय स्मितम श्री श्रुतभक्ति का शुम कुर्वे हम।